रमेश कुमार जी गुरुग्राम से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, व्यक्ति अपने व्यवसायिक प्रशासनिक दायित्व का सफलतापूर्वक पालन करने के बाद अपने गृहस्थ आश्रम के दायित्वों को पूर्ण निष्ठा, मेहनत व ईमानदारी से पूर्ण करने के बाद मुक्ति सदगति प्राप्त कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। यदि वो धर्माचरण पूर्वक जीवन व्यतीत किया है और भगवान नाम जपने का अभ्यास किया है तो वृद्धावस्था में वो धर्माचरण उसकी बुद्धि को शुद्ध रखेगा। वृद्धावस्था में बुद्धि पतित हो जाती है। हमारा जीवन यदि गलत आचरणों में रहा है तो वृद्धावस्था में बुद्धि का निर्णय सही नहीं रहता, स्मृति नष्ट हो जाती है और वो मोह ममता में फंसा हुआ बस प्रपंच का ही चिंतन, प्रपंच की बातें रहती है। यदि धर्माचरण पूर्वक, भजन पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहा तो वृद्धावस्था में फिर ये बात आने लगेगी कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। इसलिए अब मैं सब बखेड़े छोड़ता हूं, भले घर में रहूं लेकिन एक संत की तरह रहूंगा। अपने जीवन को, अपने इंद्रियों को संयम में रखूंगा। जो हमारे बच्चों से भोजन प्राप्त हो जाएगा, एक सन्यासी की तरह मैं भोजन ग्रहण करूंगा, सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करूंगा, निरंतर भगवान का भजन करूंगा, तो घर में रहते हुए उसे मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि भजन से मोक्ष होता है। मान लो जैसे घर में 5 सदस्य 10 सदस्य होते हैं, अब हमारे 500 सदस्य हैं, है नहीं? बच्चा बच्चिया सब, विरक्त संत महात्मा सब ऐसे, तो हमारे ही तो बच्चे हुए। अच्छा, आप भी तो सब हमारे ही तो हुए ना। मान लो बैठे हैं तो हम सबसे बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही एक परिवार को, अपना घर जो माने हुए हैं वो प्रभु का मान के, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर, अपने को अंदर से माने कि अब मैं गृहस्थ त्यागी हूं, मानने थे तो है। अब मैं यहां ऐसे रहूंगा जैसे किसी आश्रम में रहा जाता है। आश्रम में रहा जाता है तो हमारा मेनू थोड़ी चलता है कि हमें ये खाना है, जो मिला सो खा लिया, जैसे रखा वैसे रह गए और भगवान का भजन किया, तो कभी आप झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि अपना आप परिवार मानते नहीं हो, एक सन्यासी का जैसा जीवन, तब मोक्ष हो जाएगा। और अगर राग रखोगे कि देखो मेरे सामने मेरी कमाई हुई संपत्ति को ऐसे कर रहे हैं, ऐसा तुम नहीं कर सकते, ऐसा, तो अतरे दिन लड़ाई झगड़ा होगा और आपका फिर भजन साधन बनेगा नहीं, ममता आसक्ति वैसे ही होगी, फिर मोक्ष नहीं होने वाला। गुरु जी, आपके चरणों में ध्यान आने किसी चीज का लालच है। हाँ बस ठीक है, तो घर में रहने से भी हो जाएगा कल्याण। बाहर मत भागना, बाबा जी बनने की बात मत सोचना, क्योंकि गृहस्थी में रहे हो, अब निर्वाह करना बड़ा कठिन है। तो वहीं रहकर घर में, घर को भगवान का मंदिर समझो, परिवार को भगवान के जन समझो, जो मिल जाए ऐसे भिक्षुक की तरह रहो कि जो भिक्षा में मिल गया खाया, राधा राधा राधा, एकांतवास। अब कोई मित्र नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, आ गया तो भगवान है, बैठकर प्रेम से भगवान की चर्चा, ऐसे स्वभाव बनाना पड़ेगा, तब गृहस्थी में रहते हुए भगवान को प्राप्त हो जाता है। एक भी क्षण भगवान के सुमिरन से अलग न जाए। हाँ, अब चाहे वन में रहो और चाहे घर में रहो, अगर भजन ना हो तो वन में रहने पर भी थोड़ी कल्याण हो जाएगा, और भजन हो तो घर में रहने से भी कल्याण हो जाएगा। अरे भैया, ऐसे तो घर बने होते हैं। अब हमने थोड़ा मान करके कि भागवती किसमें राधा नाम लगाए, भागवती कर लिया, तो आप भी अपने घर को भागवती कर लो, है कि नहीं? अच्छा, कपड़ा वो भी है, कपड़ा ये भी है। हम इसे विरक्त मानते हैं, आप उसे गृहस्थ मानते हैं। बात तो कपड़े की नहीं है, बात अंदर के चिंतन की है। अब आप अपने को विरक्त मान लो कि मैं संसार से विरक्त हो गया, अब मैं गुरु की शरण में होऊंगा, उनके अनुसार चलूंगा, अब ये सब भगवान का घर है, भगवान का परिवार है, भगवान संभाले, अब तो हम भजन करके भगवान को प्राप्त करेंगे। तो बस चिंतन बदल गया तो सब बदल गया। कि अगर परिवार से ममता बनी होती है ना, और बुढ़ापे में वैराग्य ले लिया ना, तो जैसे कंबल मिला, रुपया मिले, सामग्री मिली, तो ममता है कि बड़ा लड़का तो बढ़िया कमा लेता, छोटा वाला कमजोर है, तो वो लाद के छोटे वाले के घर रखी आए, और अपने भी नरक का रास्ता बनाया और लड़के के भी। क्योंकि सन्यास का मांगा हुआ रुपया पैसा घर गृहस्थी में लगेगा तो नष्ट ही कर देगा। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। सन्यास का मतलब है सब भाव भगवान में जोड़ देना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान कह रहे हैं, जो सारे कर्म मेरे को समर्पित करके मेरी ध्यान उपासना करता रहता है,
वही सच्चा सन्यासी है। सब कर्म भगवान को समर्पित कर दिए, खूब भगवान के चिंतन में डूबे हैं, तो भगवान कह रहे तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूं। खूब नाम जप करो और कोई व्यसन न करो, और व्यसन करने वालों का संग न करो, और एकांत बैठना सीखो। अब एकांत कमरे में बैठे और खूब नाम जप करें, माला से बने, माला से, काउंटर से, बिना माला काउंटर से, जैसे बने ईमानदारी से भजन करने से भगवान मिलते हैं। गणना से तो नहीं मिलते ना, भजन कर। पर गणना से क्या होता है, नए में उत्साह बढ़ता है कि एक नियम बना लिया हमको इतने माला करना है, तो उससे उत्साह बढ़ता है। जरूर माला से करना चाहिए, और जब वृत्ति भगवदाकार होने लगती है तब बात अलग है कि निरंतर चल रहा है। राजी वृद्धावस्था क्या होती है? वृद्धावस्था वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, ये देखो, ये वृद्धावस्था की तरफ जा रहे, ये वृद्धावस्था की तरफ जा रहे, ठीक है ना? और हम भी जा रहे हैं धीरे 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 जवानी से बूढ़े होते चले। तो ये वृद्धावस्था, इसके बाद आती मृत्यु अवस्था। मृत्यु अवस्था जानती हो? मर गए, जाके फूंक दिए जाते। हाँ, आशीष कुमार जी वृंदावन से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, रामायण की चौपाई में हनुमान जी महाराज कहते हैं, कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। महाराज जी, इस चौपाई में सुमिरन भजन एक ही है या अलग है? अलग है। भज धातु सेवायाम, भजन का तात्पर्य होता है सेवा, और सुमिरन का तात्पर्य होता है भगवान की स्मृति। या तो हम भगवान की स्मृति में हैं, और या प्रगट में भगवान की सेवा में है, या हम भगवान की मानसिक सेवा में। भज धातु सेवायाम, भजन का अर्थ होता है सेवा, और जो सुमिरन है उसका अर्थ होता है स्मृति। जो भगवत सेवा और स्मृति के बिना समय जा रहा है वही विपत्ति है, वही बड़ा भारी हमारे लिए दुख है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। या आपकी सेवा में है या आपके भजन में है तो ठीक है, अन्यथा विपत्ति में फंस जाएगा। माया किसी न किसी राग में या किसी न किसी द्वेषात्मक वृत्ति में फंसा देगी, जो विपत्ति के समान हृदय में जलन और दुख प्रदान करेगी। सोच पा रहे आप? विनीता पांडे जी औरैया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। प्रभु, मुझे राधा नाम में विशेष प्रेम है। नाम, गुरु मंत्र एवं गुरु दीक्षा व बीज मंत्र में महाराज जी क्या अंतर है? क्या नाम मंत्र तीनों में शक्ति समान ही है, या नाम के बाद जीव को मंत्र की तैयारी करनी चाहिए? जैसे सुना है कि बीज मंत्र हर किसी को प्राप्त नहीं होता, जिस पर गुरु कृपा होती है। नाम से गुरुदेव की प्राप्ति, गुरुदेव प्रदत्त नाम से हमारी अंतःकरण की शुद्धि, और जब गुरुदेव मंत्र देते हैं, एक होता है शरणागत, इष्ट के शरण में होने के लिए। शरणागत मंत्र से तन, वाणी, मन और स्वयं की शरणागति पुष्ट होती। तन वांग मनोभीर अमले सोहम तो वात्रिता। इसके बाद फिर निज मंत्र, जो बीज मंत्र मिलता है, वो जो निकुंज में प्रवेश होकर श्री जी की श्रीअंग सेवा का जो स्वरूप है, जो विवेक है, जो चतुराई है, कैसे लाडली लाल को प्रसन्न करना, ये सब उस मंत्र से प्राप्त होती है। नाम से कल्याण, मंगल हो जाना, मोक्ष हो जाना, ये सब होगा। पर अगर हमको निकुंज में श्री जी की सेवा में जाना है सहचरी रूप से, या उसे दास भाव से जाना है, या सखा भाव से जाना है, या गोपी भाव से जाना है, तो अब उन आचार्यों से मंत्र लेना होगा। और आचार्य परंपरा में उस मंत्र के प्रभाव से हम अपनी ठसक में आ जाएंगे कि हम श्री कृष्ण की प्रिय कांता हैं, गोपी। हम श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं, सखा भाव। श्री कृष्ण हमारे प्रिय लाडले पुत्र हैं, वात्सल्य भाव। वो मंत्र हमारे अंदर भाव प्रकट करेगा। नाम मूल है, क्योंकि नाम से ही गुरु की प्राप्ति, गुरु से नाम की प्राप्ति, नाम से समस्त अनर्थों का नाश, ये सब नाम से ही हो रहा है। अब मंत्र जो है शरणागति पुष्ट करता है, जैसे पहले शरणागति मंत्र मिलता है और फिर निज मंत्र मिलता है। स्वरूप जागृति निज मंत्र से होती है। पर जिसको राधा नाम मिला है और कुछ नहीं मिला है, तो कल्याण तो उसका हो ही जाएगा। कल्याण का मतलब ये नहीं कि श्री जी के पास पहुंचकर श्री जी की सेवा में पहुंच जाएगा। उसको फिर अगर सेवा में पहुंचाना है तो फिर उसका ऐसी जगह जन्म होगा जब बहुत जल्दी भक्ति की उन्नति हुई और उसको मंत्र मिल गया। जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाधिकारी हैं पर उनको निज मंत्र मिल चुका है। अभी 15 वर्ष की अवस्था है, 16 वर्ष की अवस्था है,
और आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य और वैराग्य रूप में है, तो उनको निज मंत्र मिल गया। अब ये क्या है? ये पूर्व जन्म का उनका भजन की जैसे जैसे सुधि जगी वैसे साधु समाज में आ गए, विरक्त हो गए और निज मंत्र मिल गया। अब जो रहा हुआ उनका संस्कार वो सब भस्म हो जाएगा और श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। समुद्र की तरंग जैसे उठी और वो समुद्र में लय हो गई, यह है कल्याण। लेकिन भगवान के समीप, प्रभु के समीप उनके भाव स्वरूप को प्राप्त कर, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, इनकी प्राप्ति होती है मंत्रों से, जो आचार्य परंपरा से मंत्र प्राप्त हैं। तो उन मंत्रों की जब प्राप्ति हो जाती है और मंत्र जपते तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य आने लगती है, वो भाव आने लगता है, वो दिव्य भावनाएं बनने लगती है, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। तो ये मंत्र आवश्यक है जब निकुंज में सेवा। कल्याण के लिए राधा नाम पर्याप्त है। राधा 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 पर्याप्त है, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। राधा नामय कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना 20 कोटि, करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाएगा राधा नाम से, ऐसा महाम। और अगर श्री जी की इच्छा से आपके अंदर इच्छा जागृत हो गई कि मैं सहचरी भाव से जाऊं, तो जरूरी थोड़ी कि आप प्रगट में मंत्र लें, आपको वही घर में मंत्र श्री जी दे देंगी। कोई रूप धारण करके, मान लो हमारा ही रूप धारण करके स्वप्न में बता दिया ये जपो, हो गया, वही दे देंगे। अपने को भरोसे पे राधा नाम के हो जाना है, आगे का सारा कार्य वो खुद पूर्ण कर देंगे। शरीर छूटते छूटते वो मंत्र दे देंगी, कोई नहीं जानेगा, आपके अंदर आकर वो मंत्र स्फुरित हो जाएगा, क्योंकि है तो श्री जी का ही सब कुछ, उन्हीं का नाम राधा है, तो वो कैसे प्रकाशित करते हैं उनका बात। राधा नाम पूर्ण है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उस नाम के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस जीवन का सार भैया यही, जीवन का सार हमारा तो प्राण है, जीवन है, सर्वस्व है। अगर ये मान लो आप जैसे कह रहे कुछ अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे हृदय की तरंग मिल गई, जो हमें अच्छा लगता है वही तुम्हें अच्छा लगने लगा, तो मिलान हो गई ना। कोई कहीं का भी हो तो हृदय का मिलान होना, यही भगवान की कृपा होती है कि संतों से, रसिकों से, गुरुजनों से हमारा हृदय मिल जाए। राधा 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 राधा, अपने आप देख लेना, खुद देख लेना। अभी पहले काम करेगा राधा नाम, पापों को भस्म करेगा, फिर पाप प्रवृत्तियों का नाश करेगा, फिर जो वो आनंद आएगा, उस आनंद में फिर अश्रु प्रवाह करते राधा राधा। तो आपसे पूछा जाए आप कोई और पद चाहेंगे और को, तो अंदर से आएगा कि हमें नहीं चाहिए, बस जो राधा नाम से मिले सो मिले, नहीं तो ना मिले। राधा राधा राधा, समझ रहे ना। गुरुदेव 2 साल पहले पशु की तरह जी रहे थे, आज 2 साल से आपने नाम किया है, मतलब जिंदगी चेंज हो गई, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल चुका है। हाँ, श्री जी के नाम में बहुत सामर्थ्य। और सबसे बड़ी बात हुई आपकी संतवाणी पर श्रद्धा होना। परिवर्तन तो श्रद्धा और विश्वास से हुआ ना। अगर आप श्रद्धा विश्वास न करते तो राधा नाम जपने की भावना ना आती। बड़े लोग तर्क वितर्क करते हैं, है नहीं, तो हाँ तर्क वितर्क करते हैं, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही वस्तु प्राप्त होती। तर्क वितर्क वाले तो भटकते रहते हैं, उनकी तो अलग धारणा है, अलग बातें हैं, अलग विचार है। क्योंकि जिसको श्री जी लालजू कृपा करते हैं उसको ये बात समझ में आती नहीं। वो तर्क वितर्क में फंसकर निगेटिव सोच में पड़ा रहता है। वो सकारात्मक सोच में बढ़ पाना बहुत कठिन होता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो सकारात्मक सोच वाले हैं, उन्हीं का परिवर्तन होता है। मान लो कई लोग तो ऐसे हैं कि हमसे मिले हैं बाद में आके, और परिवर्तन पहले हो गया है, परिवर्तन पहले हो गया। यहाँ भी वही स्थिति है बाबा कि आपके बस वीडियो के माध्यम से देख, हाँ वही में एक अलग तरीके की अनुभूति हुई, और फिर जब ये लगा कि अब तो वृंदावन ही जाना है, मतलब एक ऐसी स्थिति। आज बाबा 1 साल पूरा हुआ है, पिछले 1 साल से आज 1 साल आपके प्रकट में दर्शन हुए। तो मतलब ये क्या ही बताएं, हृदय से आप कहते हैं ना जैसे कि गुरुदेव ट्रांसफर करते हैं, तो आप एक बार ब्लूटूथ लगा के देख लीजिए हमारे ब्लूटूथ लगा लीजिए और चेक कर लीजिए कि हमारे अंदर क्या। ये सब श्री जी करती है। हाँ, श्री जी करुणामयी, उन्हीं का बल, उन्हीं का सब कार्य। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं। तो आप ही साक्षात श्री जी हैं हमारी। हाँ, ये आपकी भावना है। वैसे अपनी एक मन में एक संशय है कि हमारा क्या, हमारा सोने चांदी का व्यापार है, सोने चांदी का व्यापार है, आभूषणों का। तो क्या होता है कि जैसे कितने नए आभूषण खरीदे और बदले पुराने आभूषण दिए, अब उन आभूषणों को हमने एक परसेंटेज पे लिया,
कभी कभी क्या होता है कि उसमें उससे अधिक सोना निकल आया बाबा या चांदी निकल आई, तो मन में बहुत ग्लानि होती है कि अब इसको अगर हम वापस दे रहे हैं तो उनके मन में ये आएगा कि तुमने पहले से ऐसा किया। बाबा ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, थोड़ा ये बता दीजिए। नहीं, अभी हम प्रश्न का मतलब, चूंकि ये हमारा विषय, जैसे सोना इन्होंने 1% जैसे 10,000 रुपये ले लिया वापस, एक उसका मूल्य देख के, बट बाद में जब वो चले गए ग्राहक यहाँ, इन्होंने जब उसको चेक किया वो निकल गया 15,000 का या 20,000 का इनकी नजर में। हमने तो 10,000 का मूल्य बता अब देखो व्यापार है, इसमें कभी घाटा भी हो सकता है। वो रेयर होता है, श्री जी की कृपा से ऐसा नहीं होता। मैं आपको हाँ बताऊं, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि मैंने सोना 70%, 75% पे ले लिया। अच्छा, उस समय आपको नहीं समझ में आता है। इसलिए क्या होता है कि उसकी प्रक्रिया होती है, अभी आप प्रकट में है, मैंने ले लिया, उसको प्यूरिफाई करा रहे हैं, वो एक अलग व्यवस्था है, वो उनके जाने के बाद होती है, प्रकट में तत्काल नहीं हो सकती। तो उससे ऐसा करो कि जैसे ऐसे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है ना, तो किसी गौशाला चले गए और जहां भूखी गौएं उनको चारा की व्यवस्था कर दी। किसी ऐसे चैरिटेबल से जुड़ जाओ जिनमें अनाथों को विविध प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, औषधि है, वस्त्र है, भोजन है। तो ऐसे संपर्क करके जहां जन समाज की सेवा में लगता हो और आप वहां किसी भी तरह का सम्मान सुख न प्राप्त करें तो नेकी कर दरिया में डाल। तो कभी कभी जब ऐसे ज्यादा हो जाए तो ऐसी जगह लगा दिया। तो ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि एक भाषा मशीन तो है नहीं। हाँ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जिसका धन है उसको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि सत्कर्म में उसका धन जा रहा है और आप हो गए निमित्त मात्र, माल तो उसी का है ना, तो उसको भी पुण्य मिलेगा और आपका भी मंगल हो। कम होता था, लेकिन जब से आपके वचनों का थप्पड़ पड़ा है तो फिर बड़ा लगता है कि हाँ, नहीं, बड़ी सूक्ष्मता से आप अच्छा विचार किए, तो उसके लिए ऐसा कर्जा को निकाल के रख दिए और महीना 2 महीना में जब जो भी 1,000, 2,000, 4,000 हो गए तो किसी ऐसी गौशाला में चारा लेके जाओ, टाली में भरवा लिया और सब गौओं को पवा दिया। ऐसे कर दिया। ये आए विविध सेवाएं। हाँ, उन सेवाओं में अपना संबंध नहीं होना चाहिए। सेवा उसे ही कहते हैं। मेरा पैसा है ही नहीं, संबंध अपना, जैसे अपने रिश्ते नाते या नमस्कार या धन्यवाद देने वाला, ऐसी जगह नहीं करना चाहिए। एक विषय में बाबा क्या हुआ कि मैंने सोना लिया, उसमें सोना एक्स्ट्रा निकला, फिर मैं उसके कुछ दिन बाद उसके घर जाके उसके पैसे देने गया तो बोला भाई साहब आप जैसा मैंने देखा नहीं व्यक्ति। मैंने कहा भाई साहब ये हमारी श्री जी की कृपा। हाँ, पर अब आगे से उसको इस तरह से कर दो तो उसका मंगल हो जाएगा और धीरे धीरे आप नजर और बढ़िया करो। कृपा जैसी हाँ, जितना पवित्र नजर कर पाओ कि वास्तविक जिसका जितना सोना है उसको उतना धन आप दे सके। हाँ, कभी ऐसी चूक हो जाती है, अर्थ आ जाता है, तो उसे सार्वजनिक मंगल स्थान पे लगा दो, जिससे सबका मंगल होगा, उसको पुण्य होगा, जिसका धन था उसका भी पुण्य होगा और आपका भी मंगल हो, क्योंकि आप ईमानदारी से सत्कर्म कर रहे हैं, सत्कार्य कर रहे हैं। भगवान का नाम स्मरण, निरंतर नाम स्मरण बना रहे, निरंतर नाम स्मरण बना रहे। हाँ, संत आप तो भगवत दासत्व से युक्त है, आशीष की अब जरूरत कहा। बस हमारा जब प्रभु के सिवा और कोई है ही नहीं तो हमारी स्मृति जाएगी कहाँ। प्रभु के सिवा हमारा कोई है ही नहीं, प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई है नहीं, ठाकुर जी के सिवा हमारा कोई है नहीं, तो हमारी स्मृति जाएगी कहाँ। स्मृति जाने का रास्ता तो चाहिए ना। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान अब हमारा बचा नहीं। हमारा शरीर भी भगवान को समर्पित है, हमारा मन भी भगवान को समर्पित है, तो हमारा स्वाभाविक स्मरण श्री भगवान का हो या प्रिया प्रीतम जो भी भावना है, अपना सहज स्मरण तभी होगा जब अन्य आश्रय नहीं होगा। एक मात्र केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक जैसे स्वाति बूंद के सिवा और कुछ स्वीकार नहीं करता, जो मेघ से बरसता हुआ, ऐसे ही अपने इष्ट पर दृढ़ता रखे और इष्ट के सिवा अन्य कोई संबंध न रखे, तो अपने आप हमारी स्मृति वहीं जाएगी। क्योंकि स्मृति वहीं जाती जहां अपनापन होता है। जिस शरीर से, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से अपनापन होता है, वही हमारी याददाश्त, वही हमारी चिंतन की वृत्ति बनती है। जब प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई अपना है ही नहीं, तो हमारा चिंतन भी प्रिया प्रीतम का होगा, तभी अनन्य चिंतन होता है।
अनन्य दास का अनन्य चिंतन होता है। अनन्य दास का तात्पर्य होता है प्रिया प्रीतम के सिवा अन्य किसी से कोई मतलब नहीं, ना अपने शरीर से संबंध है, ना शरीर संबंधियों से संबंध है। तो अब चिंतन जाए तो कहां जाए, वो केवल प्रिया प्रीतम में जाएगा। इसलिए अनन्य दास का ही अनन्य चिंतन होता है। जिसका अन्य कोई है तो फिर अनन्य चिंतन नहीं कर सकता, अखंड भजन नहीं हो सकता उसका। इसीलिए सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। जब सबकी ममता एकमात्र अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारा हृदय आर्त भाव से उनको पुकारने लगता है, निरंतर भजन बनने लगता है। महाराज जी। अमित सिंह चौहान जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज श्री आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या शरीर पर आने वाले रोग कष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग और मंदिरों में जो रोग शोक आते हैं उसके लिए शिवलिंग या मंदिरों में जो टोटके की क्रिया बताई जाती है, क्या उनका कोई महत्व होता है? क्या हमें संकट की निवृत्ति के लिए केवल नाम जप करने से मात्र? ऐसा है कि जैसे हम भगवान शंकर में जल चढ़ा रहे हैं, बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, बैठ करके हम वहां मंत्र जप रहे, नाम जप कर रहे हैं और ये भावना कर रहे हैं कि हमारा रोग नष्ट हो जाए। तो जिस कोटि का पाप से रोग हुआ है उस कोटि का जब आपका जप हो जाएगा तो उस पर प्रभाव दिखाई देने लगेगा। ये टोटका नहीं, ये अनुष्ठान है। मान लो नाम जप करना, मंत्र जप करना, जल चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ाना और भावना से हम प्रार्थना करें कि हे भगवान शंकर हमारा रोग नष्ट कर दो, तो जब उस कोटि का जप हो जाएगा उतना तो आपका रोग नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि उस कोटि का होना चाहिए जितने को आपका पाप का फल जो रोग आया है उतना जब आपका जप और पुण्य होगा और आप चाहोगे तो उसका फल मिलेगा, तो आपका रोग नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भावी मेट सकै त्रिपुरारी, भगवान शंकर में सामर्थ्य है, वो भावी को भी मेट सके, आने वाले प्रारब्ध को भी मिटा देते हैं। तो बड़ी सामर्थ्य करुणा शंकर भगवान में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, शिवलिंग में जाके जल चढ़ाना, बैठ करके बिल्वपत्र चढ़ाना, बैठ करके नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, तो उससे उसका फल ये मांगना कि हमें निरोग कर दो। तो जितना पाप है उससे जब बढ़कर नाम जप हो जाएगा तो आपका रोग नष्ट हो जाएगा। ऐसा, इसे टोटका नहीं कहते, इसको आराधना कहते हैं, शिव आराधना। ठीक है, टोटका शब्द अलग है, शिव आराधना शब्द अलग है। नहीं, तो इसको टोटका तो कहते नहीं, इसे जादू टोला थोड़ी कहते हैं, ये तो शिव आराधना के अंतर्गत है। आपको टोटका लगता है क्या? नहीं महाराज जी, आपके पूजा मंदिरों में अगर कुछ और बताया जाता कि ये पूजा कराओ आपकी मनोकामना पूरी नहीं, कराओ वाली नहीं हम कह रहे, करने वाली कह रहे हैं। कराओ वाले में तो फिर अलग हो सकता है कि भाई इतनी दक्षिणा दो, ऐसा करो वैसा, उस पर हम नहीं जाते हैं। हम आपके करने से कह रहे हैं। आप एकांत मंदिर में गए, शंकर जी में जल चढ़ाया, 4 बिल्व पत्र चढ़ाए, बैठ करके भाव से नाम जप किया, नाम कीर्तन किया और हे भगवान हमें स्वस्थ कर दो या हमारे परिवार को स्वस्थ, तो हो जाएगा। इसमें किसी के बिचौलिया की थोड़ी जरूरत है। नहीं, अपने सीधे जाओ। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रुपया दें और अनुष्ठान कराएं तो फिर विश्वास करके करो। ऐसा विद्वान हो मिलना चाहिए जो मंत्रानुष्ठान ठीक से करे और आपका पैसा शुद्ध हो, धर्म वाला, और उसको दक्षिणा दो, तो ऐसा भी हो जाएगा। पर हमें लगता है सरल भाव में यही अच्छा है कि अपने बैठ करके भगवान का कीर्तन करे, भगवान की आराधना करे, उन्हीं से प्रार्थना कर ले। ये तो उत्तम बात है। और खूब रुपया बढ़ा हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। रुपया बहुत ज्यादा है क्या? है धर्म मतलब अनुष्ठान की बात करते हो ना, तो इसके लिए तो स्वयं जाओ, जल चढ़ाओ, साष्टांग दंडवत करो, अपने शंकर जी है। आप पत्र बिल्व पत्र चढ़ाए, बैठ के नाम कीर्तन की, हृदय से लगा के रोए, प्रभु आप ही सहारा हो, सब बढ़िया हो जाएगा। वो भाव देखते हैं, रुपया से कृपा नहीं होती, भाव से कृपा होती। अगर दैन्य हो जाओ तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, वो प्रसन्न हो गए तो बहुत बढ़िया मंगल हो जाएगा। जी। बबीता जी मथुरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने अपने जीवन का सार नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अतिहित मान देत वरदान हम जैसे अद्भुतों को दे दिया। गुरुदेव भगवान पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि भूल से भी गुरु अपराध ना बने, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। गुरुदेव, सोते समय मंत्राकार वृत्ति में हैं, फिर भागवतिक या संसारिक स्वप्न आते हैं। जब आंखें खुलती है तो मंत्र चल रहा होता है। तो गुरुदेव भगवान, स्वप्न अवस्था का समय भी मंत्र जाप का ही माना जाता है, क्योंकि स्वप्न अवस्था में मन कहीं भी विचरण करता है। महाराज जी, अगर मंत्र के अंतर्गत हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता। जब हम शयन के लिए जा रहे हैं, भगवत चिंतन प्राण होते हुए हम बेशुद्ध हो गए, अब अगर हमारा मन लीन नहीं हुआ
तो रचना रचने लगता है स्वप्न की। तो अब हम तो बेहोश हो गए, उस समय हम निद्रा में चले गए नाम लेते हुए। तो जब हम जगेंगे, चेतना आएगी, तब नाम या मंत्र चलता मिलेगा। अगर ऐसा है तो बीच में भी उसका भजन माना जाता है। और अगर जब जगे तो संसार का चिंतन फिर याद आया कि अच्छा नाम जपना है, तो अभी कमजोरी है, उस अभ्यास को और दृढ़ करना चाहिए। नहीं तो जहां से हम बेहोश होते हैं वहीं से हमें होश होता है। ये हमने जब हमारा ऑपरेशन होना था तो डॉक्टर से यही कहा था कि हमें बता देना कि अब हम बेहोश का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो जो हम पद चलाए थे और कब बेहोश हो गए हमें पता नहीं चला। और जब हमें होश आया तो वही पद वो चल रहा था, तो जहां से छोड़ा था वही पद चल रहा था। वही मतलब हमारी बेहोश स्थिति उसी पद में थी। ऐसे ही हम जब शयन करते हैं, हम नाम जप या मंत्र जप करते हुए नींद में चले गए, अब अगर स्वप्नावस्था आ जाती है तो वो हमारा जागृत अवस्था की चैतन्यता का थोड़ी कि हम ध्यान पूर्वक को चिंतन कर रहे हैं, वो तो स्वप्न विचरण कर रहा है संस्कार के अनुसार। कभी तमोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी सात्विक, 3 प्रकार के स्वप्न होते हैं। कभी ऊट पटांग के भी स्वप्न हो जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। और फिर हम जब जगे और हमारा नाम चल रहा है तो बीच का वो सब भजन माना जाएगा, वो भजन माना। और जब ऐसा भजन होने लगेगा तो या तो स्वप्न ही नहीं आते, हो जब आते हैं तो बड़े मांगलिक आते हैं, भागवतिक आते हैं। अब इतना समय ही, जब स्वप्न कब आते हैं जब अधिक समय नींद को दिया जाए, कम समय देने पर फिर स्वप्न ही नहीं आते हैं। अब जैसे दिन में सोए नहीं, अब रात्रि में 3 घंटा 4 घंटा दिया समय, तो उतने में तो बेहोश हो गया। अब उसको समय ज्यादा दो, 5 घंटे 6 घंटे, तो कुछ समय नींद में गया, कुछ स्वप्न में गया। और अगर हम कम समय देते हैं तो सीधे निद्रा में गया, क्योंकि थका हुआ होता है तो एकदम निद्रा में चला गया, गाढ़ निद्रा। जागृत हुआ तो भजन में बैठ गया। ऐसे तो स्वप्न कम आते हैं, और कभी आए भी तो बड़े मांगलिक भागवतिक स्वप्न आते हैं। और जब तक भागवतिक स्वप्न ना आए तब तक समझना चाहिए अभी अंतःकरण मलिन है। मलिन अंतःकरण में विषयी या ऊटपटांग के स्वप्न, नहीं तो भागवतिक स्वप्न आते हैं। भगवान की दिव्य मंगलमयी कोई न कोई लीला, कोई झांकी, संत महात्मा, गंगा यमुना, ऐसे पावन पावन स्वप्न आते हैं। कभी कभी तो ऐसे स्वप्न आते हैं कि ऐसा लगता है जग क्यों गए, वही देखते रहते, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे भजन में तो बहुत आनंद का विषय है। हाँ, तो अभी और भजन में तन्मयता करे। अगर जगने पर वही मंत्र चल रहा है, वही नाम चल रहा है, तो उसका पूरा भजन माना जाएगा। गुरुदेव एक बात और पूछनी थी, जैसे बहुत दिन तक हम गृहस्थ में हैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार कर्तव्य पालन करते हैं, और जब बहुत दिन तक आपके दर्शन नहीं हो पाते तो बहुत व्याकुलता होती है और रो रो के तड़प के आपको याद करते हैं, वो पुकार आप तक पहुंचती है गुरुदेव? देखो, हमारे को अगर देखोगी तो हमारे तक किसी की पुकार नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम रही नहीं गया है, वो श्री जी तक पहुंचते हैं। क्योंकि हमारी भी पुकार जहां गई है वो श्री जी है। तो आप जैसे इधर निमित्त करके करें तो श्री जी तक पहुंचेगी, और श्री जी आपकी पुकार की हाजिरी श्री जी तक लगेगी। गुरुदेव फिर आप आते हो सपने में, कहते हो रोज रोज बुला लेती हो। हाँ, तो वो श्री जी का सारा खेल है। देखो, अब केवल आप इतना समझ लीजिए कि जैसे बाहरी ये ढांचा है, ये केवल है। अब अंदर जितना मशीनरी है वो सब उनके हाथ में पहुंच गए, श्री जी के हाथ में। अब वो कब बुलवाना है, क्या बुलवाना है, कैसे चलाना है, किसको स्वप्न में जाना है, किसको जागृत में कैसे, ये सारा खेल उनका हो रहा है। हम तो कमरे में बैठे रहते हैं और हमारे प्रभु सारा कार्य करते रहते हैं। विदेश में कह रहे हैं मेरा परिवर्तन हो गया आपकी बात सुनकर, तो भला हमारे से कैसे परिवर्तन हो गया? हमारे प्रभु ने उनका परिवर्तन किया। हमारे प्रभु श्यामा श्याम, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जो, तो हमारे तक आवाज नहीं, हमारी श्री जी तक आवाज पहुंचती है। नहीं, हमारे तक नहीं, हमारे से आगे हमारी लाडली जो तक आवाज पहुंचती है। जब कोई गुरु में, संत में भगवत भाव करके पुकारता है तो मेरे प्रभु ही उस पुकार को सुनते हैं और उनकी बात पर, जैसे आपने कहा स्वप्न में आप आते हैं, आप कहते तो वो हम नहीं, सच्ची मानिए हमारी श्री जी आती है, हमारे प्रभु आते हैं, वही करते हैं। हमारा अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व प्रभु का है। ये बबली धीर जी कपूर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
मुझे संत महापुरुषों के सानिध्य में रहना, उनके प्रवचन सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। संत महापुरुषों में ही युगल सरकार के दर्शन होते हैं। मंदिरों में जाकर दर्शन करने की इच्छा अभी नहीं होती। महाराज जी, इसमें कोई अपराध तो नहीं हो रहा? हाँ, कोई अपराध नहीं, पर अवहेलना भी ना करे, अवहेलना भी ना करे। अपराध तो नहीं, ना जाए तो ना जाए, पर निंदा न करे कि हमें मंदिर में ऐसा नहीं कहे, क्योंकि अर्चा अवतार विग्रह रूप में भगवान विराजमान है, तो हमको ऐसा नहीं कहना है। हाँ, अच्छा है, भगवान ने भी स्वयं कहा है कि न हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय चन में मद भक्ता यत्र गायंती तत्ति तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे संत जन मेरा गुणगान करते वहीं मैं विराजमान रहता हूं। न मैं बैकुंठ में रहता हूं, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते वहां मैं रहता हूं। तो नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां रसिकों के संग। पर हम मंदिर की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रभु का एक अवतार है अर्चा विग्रह अवतार। तो अर्चा विग्रह के रूप में मंदिर में भगवान विराजमान है। हम नहीं जा पाते हैं या हमारा भाव उतना नहीं बनता, वो हमारा पर्सनल है, पर उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त करने से अपराध बन जाएगा। नहीं जाते हैं, कोई अपराध नहीं है, लेकिन हम कह नहीं सकते। हम इस बात को इसलिए कि भगवान का एक अवतार है अर्चा विग्रह अवतार। एक भगवान का भावनात्मक अवतार होता है, कभी भी करवा सकते, कहीं भी। मतलब आप मेरे भगवान हैं, ये मेरी भावना है। अब दुनिया आपको कुछ भी कहे, हम आपको भगवान मानते, मेरे भाव से मेरे भगवान आपसे मिलेंगे, आपसे मिलेंगे, क्योंकि हमने मान लिया। जैसे संतों ने अपने सेवकों को कुछ भी दे दिया, पत्थर दे दिया। सिलपिल्ले बाई की कथा आती है, धन्ना जाट की कथा आती है, और उन्होंने भगवान मान लिया। ये भाव का है, हमारा भाव हुआ। मेरे गुरुदेव ने दिया, मुझे भगवान दिए, उसी से भगवान का साक्षात्कार हो गया, वहीं भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। भाव से तो हम कहीं भी बच सकते हैं, भाव में बहुत, लेकिन हम कहीं अवहेलना नहीं कर सकते। हम क्या होता है, अपने भाव को पुष्ट करने के लिए जब अन्य अवहेलना कर देते हैं तब अपराध बन जाता है। जैसे आपका भाव हमारे प्रति बन रहा है कि हमारे लिए तो परब्रह्म परमात्मा सब कुछ हमारे, पर इनके जैसे और संत नहीं है, और संतों अब गड़बड़ कर रहे हो, अब गड़बड़ कर रहे हो, अब जो है आप अपराध कर रहे हो। सब संतों का अपराध कर दोगे तो यहां से भी भाव बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारी प्रियता है, बस इतनी बात है। और जगह अगर आपसे कोई पूछ रहा है और जगह, तो जब हम और जगह जाते नहीं तो हम क्या बताएं आपको। नहीं, और संतों के प्रति तो हम अपने गुरुदेव में सबको देख रहे हैं, तो हम और क्या बताएं। तो हम अपनी जबान को बहुत संभाल करके बोले तो वाणी से अपराध से हम बच जाएंगे। जहां हम एक की प्रशंसा करते हो, किसी की निंदा कर देते हैं, वहीं हमारी पराजय हो जाएगी। जहां हम एक जगह प्रतिष्ठित मानेंगे और दूसरी जगह हम निंदा कर देंगे, वहीं अपराध बन जाए। इसलिए वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ ले। नहीं तो इससे बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। बात में हाथी इनाम में दे दिया गया और बात में हाथी के नीचे कुचला दिया गया। सारा खेल बातों का ही तो है। तो बहुत संभाल करके वाणी बोली जाए। बिल्कुल सत्य बात है कि संत समाज में प्रिया प्रीतम प्रभु भगवान विराजमान है, पर मंदिर में भी भगवान अर्चा विग्रह से विराजमान है। हमारे नेत्र जब भाव करे, खंभे में देख लिया प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को, नहीं देख लिया, तो हम तो भगवान में भगवान को नहीं देख पा रहे, साक्षात प्रभु। अब जैसे बिहारी जी महाराज है, राधा वल्लभ जी है, राधा रमण जो, ये कोई मूर्तिकार की रचना थोड़ी है, ये स्वयं प्रभु प्रकट हुए। पर हम क्या ऐसा अनुभव कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे नेत्रों में कमी। तो अगर हमको संत समाज में सुख मिलता है, भगवत अनुभूति होती है, अच्छा है, होना ही चाहिए, पर हम मंदिर की अवहेलना नहीं कर सकते, मंदिर की निंदा न करें। और कहीं किसी संत पर विशेष श्रद्धा है तो अन्य संत की निंदा न करें, चाहे वो कैसा हो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के। अच्छा, हमारी को बाजार में अगर इत्र पसंद है तो हम पूरी बाजार में ताला थोड़ी डलवा देंगे। अरे मुझे इत्र पसंद है, किसी को मिर्च लेना है, किसी को जाकर के आटा लेना है, किसी को कुछ लेना है, पूरी बाजार है, सबके लिए है। ऐसे संसार है, अलग अलग भाव वाला है। हमको ये संत भगवान पसंद आए तो हम इनकी बात मानकर अपना कल्याण कर लेते, पर औरों की निंदा नहीं करते, औरों की अवहेलना नहीं करते। भास्कर भट्ट जी दिल्ली से। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमें अपने गुरु को किस तरह से पुकारना चाहिए? कौन सबसे उपयुक्त शब्द हैं? गुरुदेव, गुरुदेव भगवान, सदगुरु, सिद्ध गुरु, परमहंस, जगत गुरु, या फिर उनका नाम लेकर? मेरे प्रभु, बस मेरे प्रभु।
मेरे प्रभु आप जीवन धन हो। अब वो ये सब जगह लग जाएगा, इष्ट में भी लग जाएगा, गुरुदेव में भी लग जाएगा और चराचर जगत में भी लग जाएगा। जो शब्द ये गुरुदेव है वो प्रभु है, मेरा स्वामी है। तो हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, हे प्रभु हे करुणामय आप कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु, प्रभु माने स्वामी, हमारे स्वामी हो। गुरुदेव प्रभु आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे जीवन धन हो। तो हम जो बोलते हैं अंदर से हे प्रभु हे करुणा समुद्र, जिसे तो ज्यादातर हमारी आंतरिक हे प्रभु हे करुणा समुद्र जैसा हूं मैं आपका हूं, आप संभाले रहना, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कहीं भी डगमगा सकता हूं, आप पकड़े हो तो फिसलेंगे नहीं, आप पकड़े रहना। हे गुरुदेव हे करुणा समुद्र हे प्रभु, ऐसे भावना से। और इसमें शब्दों को नहीं देखते भगवान, इसमें आंतरिक आपका जो भाव है उसको देखते हैं। शब्द जैसे बहुत विद्वान है कोई, बहुत संभाल करके बहुत सुंदर शब्दों से बोले तो भगवान प्रसन्न थोड़ी हो जाएंगे, नहीं। वाक चातुरी के द्वारा ब्रह्म को रिझाया नहीं जा सकता, ले वो कोई साधारण थोड़ी, असाधारण ज्ञान संपन्न है, उनको रिझाया जा सकता भाव जो आपके